हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया है, जो बीएड छात्र हैं उनके लिए एक बुरी खबर है और सभी राज्यों में ये खबर फैलने वाली है और सभी राज्य इससे प्रभावित होंगे। क्या बीएड चयनित जहाँ पर शिक्षक हैं, यहाँ पर तो अभी पहले बात हो रही थी कि शामिल होंगे या नहीं, लेकिन जो 2 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, जो शिक्षक चयनित हैं, उन पर भी खतरे की अब घंटी मंडराने लगी है। अब क्या होगा बीएड का, क्योंकि जब जो चयनित हैं 2 साल से वो ही उसमें अवेलेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो फिर आगे वाले छात्रों का क्या होगा जो बीएड जिन्होंने अभी किया है और वो भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। जैसा आपको मैं दिखाती हूँ, ये निकली थी, ये पिटीशन दायर हुई थी। द रिट पिटीशन आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट द नोटिफिकेशन 28/6/2000 इशूड बाय द एनसीटी इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल एंड द बीएड कैंडिडेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर। इन्होंने बोल दिया था कि वो एलिजिबल नहीं है। ये पूरा आपका निकला था, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं आपको हिंदी में रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना 2800 अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवार को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। कहने की जरूरत नहीं है कि जो नियुक्तियां की गई है उन पर भी नए सिरे से काम करना होगा और मूल के अनुरूप ही योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। मतलब यहाँ पर ये अभी परसों आपकी जारी हो गई थी कि वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो अब जो पिछले छात्र हैं उनको भी खतरे की घंटी मंडरा गई थी। तो इसी उसमें जो पटना बिहार है, जो बिहार की सरकार है, वहां पर अखबार में ये न्यूज आई है, हाईकोर्ट का फैसला, डीएड डिग्री धारक शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे 1 से 5 तक में। प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे 22,000 बीएड डिग्री धारकों की शिक्षकों की नौकरी पर संकट। मतलब जो इससे पहले भर्तियां हुई थी बिहार शिक्षक में, भर्ती में जैसे लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, वहां पर जो भी छात्र अपनी सेवा दे रहे थे उन पर खतरे की घंटी मंडराने लगी है और उनको बाहर करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो वहां पर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़े जो बीएड छात्र हैं जो निश्चित होकर अपनी सेवा दे रहे थे, 2 साल से उनको अपने बच्चों की तरह पढ़ा रहे थे, उनको बाहर निकालने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, कहा कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। 6वें चरण में नियुक्त शिक्षकों के पद नए सिरे से भरने होंगे। मतलब जो 6वें चरण में नई शिक्षक भर्ती हुई थी बिहार में, अब वहां से बीएड छात्रों को निकाला जाएगा और नए तरीके से जो बीटीसी छात्र हैं उनको वहां पर भरा जाएगा। तो इसका असर जो है वो अदर राज्यों पर भी पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश की जो भर्ती हुई थी जिसमें बीएड छात्र को दिया गया था ऑर्डर आने के बाद भी और वो अपनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये असर पड़ेगा। और जो 69,000 भर्ती है यूपी की, उस पर भी असर पड़ेगा। जो बीएड छात्र अपनी जो योग्यता है और अपनी जो टीचिंग है वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उन पर भी क्या होगा, असर पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है 69,000 भर्ती का मामला अभी तक फंसा हुआ है, उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है और वहाँ पर एक एक मार्क्स के 68,500 भी फंसी हुई है। तो वहाँ पर लेकिन उतना 69,000 भर्ती में अभी तक क्लियरिटी नहीं हुई थी कि उसमें से निकालेंगे नहीं, लेकिन इस उससे अब लग रहा है कि बीएड छात्र 69,000 भर्ती से भी निकाले जाएंगे और जो बिहार में है वहाँ पर भी ऑर्डर जारी कर दिया है। अब देखने वाली बात हो कि जो बेचारे 2 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं तो उनके पेट पर लात मार दी जाएगी। और आगे जब आप, ये उनकी गलती नहीं है, जब आपने ये लागू किया था नियम और 6 महीने का ब्रिज कोर्स के लिए बोला था तो वो आपको कराना चाहिए। और वो अपनी 2 साल उन्होंने इतने साल इसमें बर्बाद कर दिए हैं, पहले तैयारी में, फिर अपनी जो शिक्षा दे रहे थे, इतने में अगर वो वहीं पे रुक जाते, अगर आप बीएड नहीं लेते, बीएड वालों को नहीं लेते तो बीएड नहीं करते स्टूडेंट और अभी तक और कहीं एग्जाम्स देकर वो चयनित हो जाते। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार ये नहीं सोची। आपको क्या लगता है, मेरी बात सही है या नहीं? आपको कदम उठाने चाहिए। या तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं दे रहे हैं, ये डीएलएड बीटीसी कुछ नहीं, 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, इतनी सीट्स खाली पड़ी हैं, शिक्षक नहीं है, और जो शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं उनको भी निकालने में लगे हुए हैं। बीटीसी से बड़ा बीएड का होता है। वो जब बड़े छात्रों को पढ़ा सकते हैं तो छोटे छात्रों को, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो जो भी होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा, नहीं आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आपको क्या लगता है, ये जो फैसला आ रहे हैं और जो ये हो रहा है, ये सही है या नहीं? बीएड छात्रों के साथ जो हो रहा है वो सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपकी तैयारी कराने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।